हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ, आपका मनोज सर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक को लेकर। और एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं आपके इसी चैनल पे जिसका नाम है ट्रिपल जे क्लासेस। और ट्रिपल जे क्लासेस में एक बार फिर से मनोज सर आपके साथ। और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग बता दें कि ये क्या टॉपिक रहेगा और क्या हम लोग बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक के बारे में बात करूं, उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से बात हो जाए। और मेरे सारे स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग आज वापस बैठिए हमारे साथ चिपक के। और आज हम लोग फिर से एक टॉपिक की बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे कह रहा था कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स, बिग थैंक्स टू ऑल। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा और आप लोगों से बात करता रहूँगा। और वैसे भी मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं सारे चिपक के बैठिए हमारे साथ। और एक बार फिर से हम लोग आज बात करने वाले हैं एक और चैप्टर को लेके। और आज का जो हमने जो चैप्टर लिया है वो हमारी जो विस्टास का जो सीरीज चल रहा था, हमने आज विस्टास का आखिरी चैप्टर रखा। इस सारे चैप्टर्स हमने यहाँ वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं आपके चैनल पर। और एक लास्ट चैप्टर आज हमने लिया है जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तिसानी जोशी का जो लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे अंटार्कटिका को लेकर, अंटार्कटिका की चीज़ों को लेकर। और जो तिसानी जोशी ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, हम लोग उन सबको शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और इस तरह से आपका ये आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम लोग बात करें आगे, आप लोगों से बात हो जाए थोड़ा सा कि जितने लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वापस एक बार फिर से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहे हैं, हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। और इसके अलावा मैं जल्दी आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम की सीरीज़ हम लोग लाने वाले हैं। और इसमें हम लोग इस सीरीज़ में जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हम लोग बात करेंगे। उन सब के लिए ये चैप्टर्स वापस होंगे एक नए सीरीज़ में, एक नए रूप में। क्योंकि यहाँ हमने जो शुरू में जो सीरीज़ शुरू करी थी वो स्पेशली थी अपने जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनके लिए। और इस सीरीज़ में विस्टास का आज लास्ट चैप्टर हम लोग लेके आए हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वापस फ्लेमिंगो के कुछ एक दो चैप्टर्स बचे हुए उन पे। और इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। तो पहले बात हो जाए कि आज हम लोग किस तरह से बात करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में कुछ खास बात हो जाए कि क्या है ये चैप्टर। देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली अंटार्कटिका के बारे में तिसानी जोशी ने अपने वो एक साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं और वो भी बाकी के स्टूडेंट्स की तरह वो भी अंटार्कटिका में घूमने गई थी। वहाँ उसे जाने का मौका मिला और उस मौके को उसने अच्छी तरह से यूज किया और अपने कैसे एक्सपीरियंस को उसने हम लोगों के साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंटार्कटिका के पहले हिस्ट्री में जाते हैं, उसकी जियोग्राफिकल जो हिस्ट्री है उस पर जाते हैं। तो वो बताती है हमें, तिसानी जोशी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहती है आज से करीब 650 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि करीब 65 करोड़ वर्ष पहले, जो ये अंटार्कटिका आज देख रहे हैं वैसा नहीं था। पहले ये एक तरह से बड़ा इंडिया भी इसमें शामिल था, एक बड़ा ऐसा हिस्सा हुआ करता था और ये बिल्कुल गर्म हुआ करता था। उसकी क्लाइमेट भी बहुत गर्म थी। और उस समय आज से 65 करोड़ वर्ष पहले उसमें इतना नहीं था। धीरे धीरे वहाँ पे जो डायनासोर्स का एज स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे ही डायनासोर्स ख़त्म हो गए उसके बाद एक नए जो आपके आज हम मैमल्स देख रहे हैं उनका एज स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जैसे ही आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आज जैसे इस पूरा का पूरा ये एरिया जो पहले एक गोंडवाना के नाम से जाना जाता था और इसमें पूरा का लगभग इसमें इंडिया भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, इतने सारे कंट्रीज इसमें हुआ करते थे लोग। आज उसके बाद धीरे धीरे सेपरेट होते चले गए। और ये जो गोंडवाना बहुत बड़ा एक जो कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था, वो धीरे धीरे बाकी आज बहुत सारे जो देशों में, कंट्रीज़ में बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं। अब ये तो बात हो गई अंटार्कटिका की पास्ट को लेकर। अब थोड़ा सा वो बता रही है कि इस दौरान उसे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। पहली चीज़ तो वो कह रही है कि वो बात करिए क्लाइमेट चेंज को लेके। कह रही कि क्लाइमेट चेंज को मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। अक्सर हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से और वहाँ अंटार्कटिका के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं। तो वो कह रही है मैंने अपनी आंखों से इन ग्लेशियर्स को टूटते हुए, पिघलते हुए मैंने देखा है।
जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के ग्लेशियर्स को टूटते हुए देखना और ये देखना, और इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम जिस तरह के साइंटिस्ट हैं, जिस तरह की एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो ग्लोबल वार्मिंग को जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर, क्या हमारी धरती का अंत और हमारा अंत कैसे होने वाला है, कि शायद ये वैसा ही हो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं। और वो कहती है कि अगर आपको धरती का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ठीक तरह से अगर आपको स्टडी करना है तो अंटार्कटिका आपके लिए बेस्ट चॉइस है, सबसे बेस्ट वो जगह है जहां पे जाके आप धरती के बारे में सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वो कहती है कि एक्चुअली वो जब वहाँ अंटार्कटिका पहुँची थी तो उस समय एक जियोफ ग्रीन नाम के का एक बंदा है जो लगातार पिछले 6 सालों से ये अपना प्रोग्राम चला रहा है, और वो स्टूडेंट्स को वहाँ अंटार्कटिका लेके जाता है, घुमाने लेके जाता है, वहाँ पे उनको चीज़ें दिखा के लाता है, वहाँ की हर चीज़ें उनको स्टडी करने का मौका मिलता है। लेकिन इसके पीछे उसका सिर्फ एकमात्र एक थोड़ा बहुत ये भी एम हो सकता है, शायद उसको उसके बदले में पैसे भी मिलते हैं, और वो स्टूडेंट्स को इस लायक बनाता है कि वो अच्छी तरह से उन चीज़ों को देख पाएँ, वो एक ऐसी जगह देख पाएँ जिसके बारे में शायद ये जानना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी भी जगह है जो, अगर बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ के बारे में बात करती है वो कि अगर अंटार्कटिका की अगर हम लोग बर्फ़ देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक टेनिस का गेंद हो, और वो टेनिस का गेंद पूरा का पूरा आइस का टेनिस का गेंद हो, और जैसे वो टूटता है और किस तरह से टूटते हुए उसको देखा जाता है, ये सारी चीज़ें वो कह रही है कि मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल दूर हैं, और ऐसा शायद मैंने सोचा नहीं था कि मुझे देखने को ये सब मिलेगा। जो मेरी इमेजिनेशन में इस तरह की चीज़ है वो शायद मैंने अपने कभी नहीं सोची थी, लेकिन ये चीज़ें उसने वहाँ पे देखी, और ये सिर्फ इस चीज़ को जो मेन जो एक तरह से सफल बनाने की कोशिश में जियोफ ग्रीन लगे हुए हैं और पिछले 6 सालों से। अब वो थोड़ा सा बात करती है कि ये तो हो गई बात इसके बारे में, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और एक तरह से ओजोन जो आपका लेयर है वो तोड़ा जा रहा है, उसकी कुछ चीज़ें वो हमारे जो सी एनिमल्स हैं, सी जो उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। वो कह रही है कि समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक छोटा सा घास होता है, और वो घास क्या करता है, सन से जैसे उसको रोशनी मिलता है उससे वो पानी के साथ अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके, और वो वहाँ पे बहुत सारा अपने आप को ज़िंदा रख पाता है। इसकी वजह से समुद्र के जो जीव हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो भी वहाँ ज़िंदा हैं। और अगर ओजोन लेयर अगर ख़त्म होती है तो धीरे धीरे ये प्रभाव उन पे भी पड़ेगा, और एक दिन जो आप ये देख रहे हैं कि समुद्र के जो प्राणी हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो भी हो सकता है एक दिन आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाए। तो उसका मानना है कि अगर हम ओजोन लेयर बचाते हैं तो पहले हमें छोटे छोटे जीवों को अगर हम बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो बड़े जीव हैं वो अपने आप बच जाएंगे। तो हमारा पहला जो एम है वो यही है कि हमें छोटे जीवों को बचाना है, जिससे कि उसके बड़े एम हैं, बड़े जीव हैं वो उनको वापस बचा लिया जाए। इसके अलावा वो बात ये तो बात हो गई, उसने फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बात करी है। तो इसी सीरीज में वो बात करती है कि एक और जो जियोफ ग्रीन है वो एक प्रोग्राम चलाते हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस, और ये प्रोग्राम वो वहाँ पे चलाते हैं। तो कह रहा है एक बार वो वहाँ से उनको जब उनका शिप है वो उसकी तरफ साउथ की तरफ जा रहा था, लेकिन आगे आइस की वजह से वो फंस गया तो उसने वापस ये डिसाइड किया कि हमें शिप वापस लेना चाहिए। वापस उसको टर्न किया उस शिप को, और वहाँ से थोड़ा सा बर्फ़ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उनको कहा गया कि वो अब बर्फ़ के ऊपर खड़े होंगे। तो सारे के सारे वहाँ पे उस शिप में उनके पास 52 पीपल थे, सारे के सारे 1 मीटर मोटी जो बर्फ़ है उसके ऊपर चल रहे थे। तो कह रहा है ये जो एहसास था हमारा, ये जो एक्सपीरियंस था, ये सच में यूनिक था, जिसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है कि इस तरह का एक्सपीरियंस शायद हमें देखने को मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था जिसे हम लोग डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई उनके, और ये कह रही कि वो जब हम लोग सारे 52 के 52 लोग जब हम लोग चल रहे थे उस मोटी बर्फ के ऊपर, जहाँ उसके 1 मीटर नीचे खारा पानी था समुद्र का, बिल्कुल जिंदा, और वो हो सकता है उसमें बहुत सारी मछलियाँ और बहुत सारा वो वहाँ पे लाइफ है वो नीचे चल रही है। तो ये सारा अगर देखने को मिल सकता है तो अंटार्कटिका में आपको देखने को मिल सकता है। तो अंटार्कटिका कह रही है कि इस धरती का अगर आप पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ठीक से जानना चाहते हैं तो आप अंटार्कटिका जाइए,
और अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा वो अद्भुत नज़ारे। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि 90% जो बर्फ़ है पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, सिर्फ अकेले अंटार्कटिका में है। सिर्फ 10% बर्फ़ ही है जो हम लोग बाहर देखते हैं, बाकी 90% बर्फ़ बिल्कुल वहाँ पे है। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करती है वो, क्लाइमेट चेंज की बात करती है, थोड़ा सा एवन आपको ये भी बताने की बात करती है कि किस तरह से एक नई चीज़ है वहाँ देखने के लिए जब आप अंटार्कटिका पहुँचते हैं तो वहाँ के रिसर्च वर्क में देखते हैं। और दूसरा, अंटार्कटिका में अगर आप देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल आपको बर्फ़ मिलेगी, ड्राइएस्ट वो एक तरह से कॉन्टिनेंट है, हवाएं विंडी भी है वहाँ पे, दिन भर हवाएं चलती रहती हैं। तो ये सारी की सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो नेचर की, शायद आपको वहीं देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर आपको स्टडी करना है अर्थ के बारे में तो आपको जाना चाहिए अंटार्कटिका, और उससे बेस्ट प्लेस आपके लिए हो नहीं सकता। तो ये बात करी। अब वो बताती है कि एक्चुअली अंटार्कटिका पहुंचने के लिए उसने करीब 100 किलोमीटर की जो यात्रा है बाय कार, उसके अलावा कार से, फिर एरोप्लेन से, और उसके बाद में वो शिप से होती हुई अंटार्कटिका पहुंची। इसके अलावा कह रही है कि इसके अलावा वो 9 टाइम जोन से होते हुए 6 कंट्रीज़ उसने अपने ट्रैवल करे हैं। इसके अलावा 3 समुद्र जो उसने पार किए हैं, उसके बाद वो अंटार्कटिका पहुंची है। तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ अपने एक्सपीरियंस में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था आज का हमारा जर्नी ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ अंटार्कटिका की हम लोग बात कर रहे थे। अंटार्कटिका के बारे में आपको कहाँ सही चीज़ें लेके गए, और उसके पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमने बात करी। और इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ थोड़े से प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला ही है क्वेश्चन, अगर लेते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हाउ डिड द नरेटर ट्रैवल टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में वो ट्रैवल कर से चली गई। द ऑथर ट्रैवल अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल एल्केमी सोलंकी, एंड शी ट्रैवल्ड ओवर 100 hours by car, aeroplane and or ship to reach अंटार्कटिका। तो ये आप बता सकते हैं कि अंटार्कटिका पहुंचने के लिए उसने किस तरह से शिप और इसके अलावा कार और एरोप्लेन के थ्रू वो गई, और एक रशियन जो वेसल है, जो शिप है, जो एकेडमिक उसका नाम है, वो उसके थ्रू वो वहाँ पहुँची। अब दूसरी बात हो जाती है, व्हाट वर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ गोंडवाना। गोंडवाना कॉन्टिनेंट की हमने बात करी कि उस शुरू में जो गोंडवाना एक बड़ा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो बहुत ही गर्म था, जिसकी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हीट से भरी हुई थी, और उस समय आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो क्या क्या थी वो चीज़ें? द क्लाइमेट ऑफ गोंडवाना वॉज वार्म एनफ, and this climate hosted a huge variety of flora and fauna, and there were existed mammals, no human beings there. That time there were no human beings. You can see some mammals and और एक और चीज़ फ्लोरा फना आपको वहाँ दिखाई देगी। वहाँ पे वहाँ की जो आपकी वेजिटेशन है, वनस्पति है और जीव आपको वहाँ दिखाई देंगे। आज की तरह ह्यूमन बींग उस समय नहीं हुआ करते थे। तो ये तो बात हो गई। और दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम। तो आइस स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम के बारे में हमने बात करी थी अभी, जो जियोफ ग्रीन चलाते हैं। और इसका जो एम क्या है, इसका एम यही है कि आपको एक्चुअली मेन जो एम यही है कि आपको वहाँ ले जाकर ये दिखाना कि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या है, और सच में जो हम बात कर रहे हैं रियल आप उसको एक्सपीरियंस करें, तब आपको पता लगेगा व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग बात तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन रियली अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यू नीड टू गो टू ट्रैवल अंटार्कटिका, एंड देयर यू कैन फाइंड सच हार्श कंडीशंस, such things, all the things you will find how the glaciers melt। तो ये चीज़ें जब आप देखेंगे you will come to know what is global warming and what's are disadvantages of it, और हमें किस तरह से हमें क्लाइमेट को बचाना है। ये सारी चीज़ें शायद आप उस समय जान पाएँ। तो इसका मेन एम यही है कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे जो खतरे हैं, जो डेंजर्स हैं, उनसे किसी स्टूडेंट को एक तरह से आइडेंटिफाई करवाना, उसे दिखाना कि सच में ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और कुछ हद तक हम लोग इस पर अपने आप को, इस जो ओजोन लेयर है उसको बचा सके किसी तरह से। तो ये था कुछ आज के कुछ क्वेश्चंस, और हम कल फिर से आपके सामने आएंगे एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक मनोज सर आपके साथ हैं।
इसी चैनल पे ट्रिपल जे क्लासेस में, और देखते रहिए मुझे आप। मैं रोज़ मिलूंगा आपसे एक नए चैप्टर के साथ। एक्चुअली मैं बता दूं, मैं जब भी आपके सामने किसी तरह का चैप्टर कोई भी चैप्टर लेके बैठता हूं, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली मुझे सीधा बोलना पड़ता है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, मैं किसी स्क्रिप्ट के साथ नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ आपसे सीधा बात करता हूं और चैप्टर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं मेरे दिमाग में वो सीधा मैं आपसे शेयर करता हूं। तो कभी कभी थोड़ा सा मेरे एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कभी कभी चीज़ हो जाता है, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपके साथ मिलूंगा कल एक और चैप्टर के साथ, और कल हम लोग फिर मिलेंगे और आपसे बात करेंगे, और इसी तरह से ये जो चैप्टर्स के सिलसिले चलते रहेंगे। और मैं बता दूं, सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी उसके लिए तैयार रहे। हम लोग एक बार वापस उनके लिए ये सारे चैप्टर्स का सीरीज वापस लाने वाले हैं, जहां उनको इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी चीज़ें वापस जानने का मौका मिलेगा। तो देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस, और मैं हूं मनोज सर, और मैं वापस वही बात कहूंगा, चिपक के बैठिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग ट्रिपल जे क्लासेस, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। मैं मिलता हूं।